प्यारे बच्चों, ये क्लास 12th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर। और आप 11th से 12th में अगर जा रहे हैं तो सॉलिड स्टेट के बाद ये सॉल्यूशन चैप्टर है। सॉलिड स्टेट चूंकि सिलेबस से निकल गया है तो आप ये आपका ये फर्स्ट ये चैप्टर है सॉल्यूशन और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग आज इसको समझेंगे। अगर आप क्लास 12th में हैं या जेई नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीएससी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस टू टाइप के मिक्सचर होते हैं। अगर हम ये एक वाटर ले लें, वाटर एक कंटेनर में ले लें और अगर इसमें हम शुगर ऐड करें, शुगर, तो शुगर क्या होगा, शुगर जो है ये वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाता है, एक समान रूप से घुल जाता है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाता है। तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर इसके जगह पे हम इसमें ले लेते हैं सैंड, अगर सैंड यानी कि बालू ले लेते हैं तो ये जो है वाटर में अगर डिजॉल्व करते हैं तो सैंड वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो पाता है, बालू पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो पाता है और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है। तो इस तरह से होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि अगर किसी सब्सटेंस को आप डिजॉल्व करते हैं, एक समान रूप से वो उसमें घुल जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और अगर एक समान रूप से नहीं घुलता है तो उसको हम कहते हैं कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस, अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर टू है तो उसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होमोजीनियस मिक्सचर में 3 है तो ट्राइनरी है, अगर 4 है तो क्वाटर्नरी है। लेकिन चूंकि 10+2 लेवल तक या जेई लेवल तक केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, हम लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। तो हम 2 कंपोनेंट यानी कि एक कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, एक कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट ये सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, सॉल्युबल होता है, घुलता है, और सॉल्वेंट घुलाता है। जैसे वाटर है तो इसमें वाटर क्या है, वाटर ये सॉल्वेंट है। शुगर क्या है, तो शुगर सॉल्यूट है। ये शुगर जो है, शुगर है या ग्लूकोज है या यूरिया है या सॉल्ट है, ये सब सॉल्यूट है। अब वाटर क्या है, वाटर सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट एक ही होगा लेकिन एक से अधिक सॉल्यूट हो सकते हैं, सॉल्वेंट एक ही होगा। अगर 3 कंपोनेंट है, ये 3 कंपोनेंट है, ये 3 कंपोनेंट है तो इसमें सॉल्वेंट एक ही होगा। अब बाकी जो होंगे वो सॉल्यूट होंगे, 2 सॉल्यूट हो जाएंगे इसमें। तो इस तरह से आप लोग समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 आर मोर देन 2 सब्सटेंसेस। इफ a solution contain 2 components then it is known as binary solution, and if it contain 3 components then known as trinary solution. But in 10+2 level, intermediate JEE NEET CUET level, only we discuss about the binary solution in which only 2 components solute and solvent. तो हम लोग इसको अब डिटेल्स में समझेंगे। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन जो होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन 9 टाइप्स के होते हैं और इसमें फर्स्ट है सॉलिड इनटू सॉलिड। सॉलिड इनटू सॉलिड यानी कि 2 सॉलिड्स को अगर हम एक दूसरे में मिक्स करके और होमोजीनियस सॉल्यूशन बना दें। जैसे ये एलाइज है, ब्रॉस है, ब्रॉन्ज है, जो मेटल का एलाइज बनता है, जैसे पीतल है, तांबा है, तो ये क्या है, ये 2 सॉलिड या 2 से अधिक को मिला करके होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। वैसे ही लिक्विड इनटू सॉलिड, अब ये पेस्ट जेली टाइप का कोई सब्सटेंस बन रहा है तो ये लिक्विड इनटू सॉलिड है। गैस इनटू सॉलिड जो फोम टाइप का कोई सब्सटेंस बनता है। और सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड यानी कि सिरप, ये सिरप या आप जो है शुगर को ऐड करते हैं
वाटर में या सॉल्ट को लिक्विड इनटू लिक्विड, तो ये मिल्क इन वाटर, और गैस इनटू लिक्विड जैसे कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, CO2 गैस को वाटर में डिजोल्व करते हैं। सॉलिड इनटू गैस स्मोक है, स्मोक, लिक्विड इनटू गैस ये वेपर है, और गैस इनटू गैस जैसे एयर है। तो अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर बनाएं या कोई भी टू गैसेस का मिक्सचर अगर है, तो ये गैस इनटू गैस का एग्जांपल होगा। तो ये 9 टाइप्स, अगर किसी भी दो सब्सटेंस जैसे सॉलिड लिक्विड गैस है, उसमें आप किसी भी दो सब्सटेंस को लेकर के और अगर होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम लोग ये 9 टाइप जो सॉल्यूशन है इसको समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज। तो आइए हम लोग समझते हैं ये कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट के वेट को हम W2 से डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट को W1 से। मोलर मास M2 और इसका मोलर मास M1। नंबर ऑफ मोल्स N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। मोल कंसेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वेट अपॉन मॉलिकुलर मास होता है, ये वेट अपॉन मॉलिकुलर मास होता है, मोलर मास। और N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1। मोल फ्रैक्शन X2 या Psi2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 एंड X1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो जिस मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन इज ए रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। एंड मास परसेंटेज W परसेंटेज इज इक्वल टू W2 इंटू 100, जिसका मास परसेंटेज निकालना होता है उसका ऊपर होता है, एंड टोटल मास ये W1 इंटू 100 अपॉन W1 प्लस W2। अगर हम सम कर दें, जैसे मोल फ्रैक्शन को अगर सम करें तो ये X2 प्लस X1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर एक का अगर मोल फ्रैक्शन मालूम है तो दूसरे का हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं 1 से माइनस करके। तो एक न्यूमेरिकल है कि 12 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 54 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन एंड वेट परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट। जैसे सिंपल सी बात है, ये मान लेते हैं कि ये वाटर है, वाटर कितना है, वाटर 54 ग्राम है, 54 ग्राम H2O है, और इसमें डिजॉल्व किया जाता है 12 ग्राम NH2CuNH2 को, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CuNH2। तो अब यहाँ पे अगर हम लोगों को देखना होगा तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है NH2CuNH2, यूरिया है, और सॉल्वेंट ये वाटर है। अब यूरिया कितना है, तो यूरिया 12 ग्राम है और ये 54 ग्राम है। M2 अगर यूरिया का निकालेंगे तो 2 नाइट्रोजन है, तो 2 इंटू 14, हाइड्रोजन 4 है तो 4 इंटू 1, ये 1 कार्बन है एंड 1 ऑक्सीजन है, तो कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा, और वाटर का 18 ग्राम पर मोल। अब हम अगर ये निकालते हैं वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट दिया है 12 और ये 60 दिया है, ये 5 0.2 एंड 54/18, तो ये 3 आएगा। अब ये नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना आया, 0.2 आया, N1 3 ये 0.2 अपॉन 3.2 यानी कि 1/16 आ जाएगा। ये 1 माइनस अगर X2 कर दिए तो 1 माइनस 1/16 यानी कि 15/16 आ गया। अगर परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है तो W2 की जगह पे अगर वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे वेट परसेंटेज, ये वेट परसेंटेज अगर निकालना है तो W2 की वैल्यू है 12 इंटू 100
और टोटल सम कर देंगे 12 और 54, तो कितना होगा 66 होगा। और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये मास परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया है, उसका वेट दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप मोलर मास निकाल लेंगे, वेट में मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके मोल्स को ऊपर रखेंगे, फिर टोटल मोल कर देंगे। इस तरह से आप लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन और ये वेट परसेंटेज में एक रिलेशन भी होता है, तो इस पे एक न्यूमेरिकल हम आप लोगों को दे देते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है कि इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 0.2 कैलकुलेट वेट परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें क्या दिया है, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट क्या है, ये ग्लूकोज है C6H12O6 और ये दिया हुआ है 0.2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O वाटर का निकल जाएगा x1, ये 1 माइनस x2 कर देंगे 0.8। अब हम क्या करेंगे कि मॉलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ C6H12O6 अगर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। और फिर मोलर मास ऑफ H2O, ये जो सॉल्वेंट है, इसका हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो हमको क्या करना है कि वेट परसेंटेज निकालना है। तो वेट परसेंटेज के लिए ये W2 इंटू 100 अपॉन W1 प्लस W2। अब हम अगर इसमें पुट कर दें, जैसे W2 के प्लेस पे हमको क्या रखना है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 एंड N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। तो W2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ऊपर 100 बचेगा, नीचे W1 अपॉन W2 प्लस 1। ये W2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, फ्रैक्शन में किसी एक ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ये W परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन W1 की जगह पे हम N1 M1 लिख दें और ये N2 M2 लिख देते हैं, और N1 अपॉन N2 के जगह पे हम लिख देंगे ये X1 M1 अपॉन X2 M2 प्लस 1। तो इस तरह से इसमें हम वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो ये वेट परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे 100 अपॉन X1 की वैल्यू है 0.8, M1 18 है, X2 0.2 है और M2 180 है, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, 10 आएगा, ये 2 यानी कि 200 0.2 से ये कटेगा तो ये 4 जाएगा, तो ये 100 अपॉन 1.4% हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप जो है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस न्यूमेरिकल का, और आप समझ लीजिए कि जैसे ये x2 दिया है तो x1 निकल गया, मोलर मास ऑलरेडी नोन है, और इस तरह से एक रिलेशन बना दिए कि वेट परसेंटेज, ये वेट परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, वेट परसेंटेज इज इक्वल टू 100 अपॉन X1 M1 अपॉन X2 M2 प्लस 1। और इसमें अगर मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये सॉल्यूशन का पार्ट 1 वीडियो है। अब नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे पार्ट 2 वीडियो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और आप इसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। तो आज बस इतना ही, थैंक यू।